फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। हैदराबाद के पुराने शहर में आए दिन नए नए अंदाज से तलाक देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले व्हाट्सएप के जरिए तलाक का मामला सामने आया। चंद रोज ही गुजरे थे कि पोस्ट के जरिए तलाक देने का वाकया सामने आया और अब एक नए अंदाज से तलाक देते हुए अपनी जिंदगी से बेदखल करने का वाकया सामने आया है। 4 मार्च को हैदराबाद के रोजनामे में तलाक की इत्तला शाये की गई तो पता चला कि सऊदी अरब के रियाद शहर में मुकीम इस शख्स ने हैदराबाद में मौजूद अपनी बीवी को तलाक दे दिया। इससे पहले कि हम आपको इस खबर के मुतालिक बताएं, हम आपको बता दें कि अखबार के जरिए तलाक देने का वाकया सामने आते ही हमने मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन, सदर मुफ्ती जामियातुल मोमिनात से रुजू होते हुए तलाक के इस तरीके के मुतालिक सवाल किया। उन्होंने हमसे इस मुतालिक क्या कहा, आप भी सुनिए। बिना टीवी के बात की है कि वो इस तरीके से वो बात तो बहुत गलत है कि तलाक जो है बीवी को आगाह करके उसकी गलतियों को बताने के बाद भी ये सुन्नत के मुताबिक देना तो था तलाक, लेकिन उन्होंने बैक वक्त तलाक बिला इत्तला के और किसी किस्म की खबर दिए बगैर वकील के ज़रिए से तलाक भेजा है। शरन तलाक तो वाक़ हो जाती है, लेकिन तरीक़ा अदब यही था कि वो एक तलाक देते, सुन्नत के मुताबिक तलाक देते, और दूसरी ये कि गवाह रख कर तलाक देते, बग़ैर गवाहों के मौजूदगी के किसी को गवाह बनाए बग़ैर अचानक वकील के ज़रिए से तलाक का भेजना नहायत ही गलत और मज़मूम तरीक़ा और काबिल मज़म्मत है। और ये तरीक़ा शरीयत में बिदअत है, 3 तलाक बैक वक्त में देना, जिसकी वजह से औरत के हुकूक़ मुतासिर हो जाते हैं। तलाक तो वाक़ हो गई, लेकिन तरीक़ेकार जो अपनाया गया है वह नहायत घटिया, काबिल मज़म्मत है और इसको शरीयत पसंद की निगाह से नहीं देखती। सुना आपने, मुफ्ती साहब का कहना है कि जो तरीक़ेकार अपनाया गया है उसे शरीयत नापसंद करती है। शरीयत के इस नापसंदीदा अमल पर अमल करने वाले शख्स का नाम है मुश्ताकुद्दीन। ये शख्स सऊदी अरब के रियाद शहर में मौजूद अल अव्वल बैंक में मुलाजिम है। 2015 में मुश्ताक की शादी इस लड़की से हुई। शादी के 6 माह बाद मुश्ताक अपनी बीवी को सऊदी अरब बुलवा लिया। 2015 से फरवरी 2017 तक दोनों सऊदी अरब से हैदराबाद कई बार आए और गए। आखिरी बार 2 फरवरी 2017 को दोनों मियां और बीवी अपनी 10 माह की बेटी के साथ हैदराबाद आए। यहां तक सब ठीक था। 2 फरवरी को हैदराबाद आने वाला मुश्ताक अचानक 24 फरवरी 2017 यानी 22वें दिन बिना किसी को बताए खामोशी से सऊदी चला गया। पहले तो उसने अपनी बीवी को उसकी मां के पास भेज दिया। बीवी से ये कहते हुए उसका पासपोर्ट लिया कि बहुत जल्द सऊदी जाना है, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि मुश्ताक बीवी और अपनी 10 माह की मासूम बेटी से मिले बगैर चुपचाप सऊदी रवाना हो गया। मुश्ताक सऊदी अरब जाने के 11वें दिन यानी 4 मार्च को उर्दू रोजनामे में तलाक की खबर एक वकील के जरिए शाये करवा दिया। अखबार में तलाक की इत्तला पढ़कर लड़की के अफराद खानदान दंग रह गए। मेरी शादी 2015 में हुई, 21 जनवरी। मेरे को 10 महीने की बेटी है। मेरे को मेरे हस्बैंड तलाक दे दिए। ये मेरे को मालूम नहीं हुआ, मेरे साथ रहे जब तक तो कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे को बाहर चले गए उन्होंने 24 के दिन बाहर चले गए। उसके बाद में मेरे को न्यूज़पेपर के ज़रिए मेरे को मालूम हुआ कि मेरे को तलाक दे दी, बल्कि उन्होंने ऐसा शरीयत का मजाक उड़ा दिया जैसा हो गया। इस असना में मुश्ताक की बीवी ने अपने ससुराल वालों से फ़ोन पर रब्त कायम किया। आप खुद ही सुनिए ससुराल वालों ने उन्हें क्या जवाब दिया। अब तो मैं जब आई थी उनके साथ ही आई थी। मेरे को इतना महसूस होने भी नहीं दिया कि उन्होंने मेरे को छोड़े बोल के। मेरे मम्मी के घर आई बाद में, मेरी बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए आई थी मैं। वहाँ आई, उसके बाद में मेरे को फ़ोन करी मैं ससुरे को, तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मेरे को बाद में पेपर के ज़रिए मालूम हुआ कि मेरे को तलाक दे दी। मुश्ताक की बीवी का कहना है कि बिना किसी वजह के उनके शौहर ने उन्हें तलाक दिया है।
उनका कहना है कि अगर उनकी कोई गलती थी तो वो सामने बैठकर सबके सामने गलती बताते और सबके सामने जिस तरह शादी की थी तलाक भी देते। मुतासरा खातून ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस से मुतालबा किया है कि शरीयत का मजाक उड़ाते हुए इस तरह तलाक देने वाले मुश्ताक और उनके अफराद खानदान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तलाक देना था तो उन्होंने मेरे सामने रह के देना था, उन्होंने अपनी औलाद का भी नहीं देखे। मेरे माँ अगर मेरे को तलाक देना भी था तो मेरे माँ बाप के सामने रख कर बोलना था मेरे को, लेकिन वो भी नहीं रखे और शरीयत का मजाक उड़ाने के बराबर हो गया ये। बस मैं तो कंप्लेन कर रही हूँ, बस मेरे को यही चाहिए, इंसाफ चाहिए और बस स्ट्रिक्ट उनके लिए सख्त से सख्त उनको सज़ा दीजिए बस।